अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड दिस इज़ द केस स्टडी वीडियो। और इसके अंदर मैं आपको ओवरऑल अपनी जर्नी के बारे में फ्रॉम द स्टार्ट बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने इस जर्नी के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या मुझे वैल्यूएबल लगी, और मेरा जो है सर आसिफ के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा, और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो फ्रॉम द स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं जर्नी की, सो इट वाज वेरी वंडरफुल, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में आया था आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके अंदर मुझे स्पेशली जो टीचिंग है सर आसिफ की वो मुझे फ्रॉम द स्टार्ट मिलेगी। और जब मैं आईबीए के अंदर आया, सो आई वाज सो नर्वस कि मैं किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करूंगा बीइंग एज अ स्टूडेंट, और बीइंग एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मैं प्रोफेशनल्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करूंगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गोज सो स्मूथली। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिली। और अगर जर्नी में बात करें तो कुछ चीज़ों के मामलों में मेरा बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। और जो है ऑफ कोर्स मैं अब इस जर्नी के एंड पे हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो कि अब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इंशाल्लाह मैं इसको आखिर तक लेके चलूँगा। So let's talk about a brief introduction myself. So here myself, Assalamu alaikum, Abdullah Hafiz. I am pursuing graduation from Sir Syed University and pursuing diploma and on a digital marketing from IB Institute. So I'm also building a clothing brand, and I'm the first and only founder still now. That clothing brand is Verbins, and if I am, and this is also my project जो जिसको मैं आईबी के अंदर लेके चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बहुत ही स्ट्रक्चराइज्ड वे में हो गया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्बन्स। तो वर्बन्स एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि प्रमोट करता है एक वेस्टर्न कल्चर को और एक स्ट्रीट स्टाइल कल्चर को, जो कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली यंग जनरेशन और जेंजी की जनरेशन जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक स्पार्क की तरह है। जो स्ट्रीट स्टाइल है और जो स्ट्रीट स्टाइल कल्चर है, तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं इस कल्चर को प्रमोट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, बीइंग एज अ जेंजी, बीइंग एज promoting this clothing brand towards the Gen Z is my goal, and of course this business is like माई पैशन, और मैं इसी को ही आगे परस्यू करना चाहता हूँ। और इसी प्रोजेक्ट को ही लेके मैंने ओवरऑल जो है आईबीए के अंदर वर्किंग की, जिसके अंदर मेरी पूरी जर्नी है, जिसमें मैंने सर आसिफ इज़ द मेन रोल, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस जर्नी को लेके परस्यू करने। जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने अपना गोल सेटल किया था कि आई वांटेड टू गोज टूवर्ड्स द ई कॉमर्स, और मैं जो है अपना एक क्लोथिंग ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ जो एक स्ट्रीट वेयर थीम में है। सो मेरे दिमाग में बस एक कॉन्सेप्ट था, और उसको प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए मैंने बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आईबीए के अंदर सीखी, जिसके अंदर ब्रांड बिल्डिंग है, और फिर इसके अलावा मैंने वर्डप्रेस सीखा। वह एक वेबसाइट को डिजिटल एक वेबसाइट किस तरह बनानी है, उसको प्रमोट किस तरह करना है, एसईओ रैंकिंग क्या होती है, एक वेबसाइट को टॉप रैंक पे किस तरह लेके आना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें मेटा एड्स लास्ट में आता है, लिंक्डइन आता है, इसके अलावा जो है यूट्यूब आता है, इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है। और जो है इसके अलावा जो है आपको इसके थ्रू किस तरह एड्स रन करने हैं, किस तरह ओवरऑल अपने आप को प्रमोट करना है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, और आप जो है किस तरह एक अच्छी सेल्स अचीव कर सकते हो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल विच आई लर्न इन द डिजिटल मार्केटिंग बीइंग एज अ सर आसिफ स्टूडेंट, दैट वाज रियली हेल्पफुल टू मी। और या दैट्स द ओवरऑल जर्नी, दैट्स द ओवरऑल माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, दैट्स द ओवरऑल प्रोजेक्ट। एंड अब आगे क्या प्लान है? सो आगे मेरा ये प्लान है कि मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अब इस क्लोथिंग ब्रांड को आगे लेके जाना चाहता हूँ। सो मेरा बस एक बहुत बेसिक सा प्लान है, वो ये है कि मैं एक अच्छी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट जमा करूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट माय जर्नी विद दैट थ्रू माई क्लोथिंग ब्रांड। और फिर उसके बाद जो है जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं मेटा वगैरह, वहाँ पे मैं अपने एड रन करूँगा, जिससे मैं एक हाई अचीविंग सेल्स जनरेट करूँगा। फिर उससे मैं अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो जनरेट करूँगा, और इसी तरह ये एक साइकिल प्रोसेस में चलती रहेगी। ग्रेजुअली मेरी टीम ग्रो होती रहेगी, एंड इंशाल्लाह वी विल फॉर्म अ बिग क्लोथिंग ब्रांड leading in a Karachi, in a Pakistan, and especially in the international market, inshallah, soon enough. So yeah, that's the overall journey.
मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर आसिफ की बात करें तो इट्स इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, लाइक इट्स रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। एक बाप जैसा इंसान मुझे मिला, जिसने मुझे सिखाया कि जिसने मुझे सिर्फ इस डिजिटल मार्केटिंग से बहुत ऊपर की चीज़ सिखाई, वो ये है कि हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल। आपको अगर किसी चीज़ के लिए काम करना है तो आपको डेडिकेट कैसे होना है। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये सिखाई कि लाइफ में ना, लाइफ इज जस्ट लाइक अ रेस। आपको, अगर आप खुद से आगे नहीं बढ़ोगे तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। आज आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी है, कल नहीं होगी। अगर आज अपॉर्चुनिटी है उसे अवेल करो, अगर नहीं है तो कल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे सिखाया है कि आपको अपनी चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप कुछ अच्छा बेच सकते हो, तो उस चीज़ को जायज़ तरीके से करो, नाजायज़ काम नहीं करो, किसी का नुकसान नहीं करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे लिए लाइफ लर्निंग लेसन है। और इन चीज़ों से ही मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि मैं लाइफ में आगे किस तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना सिर्फ परसुइंग अ क्लोथिंग ब्रांड एंड बीइंग अ बिजनेस ओनर, बट आई वांटेड टू बी अ गुड पर्सन टुवर्ड्स द टुवर्ड्स लाइफ इन अ फ्यूचर। यही ओवरऑल मेरी केस वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सीखा है वो बहुत अच्छा सीखा है, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगा। और अगर इन सेल्फ में प्रोग्रेस की बात की जाए तो मेरी ई कॉमर्स स्टोर जो है वो मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च कर चुका हूँ। मेरे पास इंशाल्लाह इन्वेंट्री भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है मेरा एक लॉन्ग टर्म सेशन है, जिसके अंदर मैं जो है अपने एक अच्छा खासा एक सटल रेवेन्यू जो है वो अपने एड्स के ऊपर स्पेंड करूँगा। जिसके अंदर मुझे सर आसिफ ने सिखाया है कि किस तरह आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। सेल्स का भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, और ओवरऑल जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो थैंक यू सर आसिफ, सबसे पहले आपका थैंक यू IBA, एंड थैंक यू एवरीवन।